नमस्ते एवरीवन। आज हम देखेंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। बहुत ही इजी वे में मैं बता रही हूँ। हमें पता है एक मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे ना, A11, A12, A13 अप टू A1n। ये क्यों लिख रहे हैं? देखो, इसका जो फर्स्ट एंट्रीज है वो एंट्रीज फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे A11। एक मैट्रिक्स का एंट्रीज है क्या? ए, मतलब मैं लिख रही हूँ mn। ये जो फर्स्ट है ना, ये हमेशा रो में होता है। ये जो सेकंड में है n है, ये हमेशा कॉलम में होता है। तो अब देखो, a इक्वल्स टू A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एंट्रीज भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। वैसे ही A12 को देखो, A12 में है क्या? 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। वैसे ही A13 अप टू A1n, अगर ये एलिमेंट का एंट्रीज को मैं डिनोट करूंगी तो देखो, तो ये A23 में है मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब देखो, ये सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो इसीलिए हम A23 लिख रहे हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने का एक रूल है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स है, तब भी हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो मतलब इसको हम अगर लिखेंगे, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है ना, m बाई पी। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है? p बाई n। यहाँ पे मैं p क्यों लिखी? क्योंकि हमारे पास रूल है कि नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये m तो रो है ना, p क्या है? कॉलम है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो ये सेकंड मैट्रिक्स भी है और p यहाँ पर रो है। तो अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स होगा, तो ही एक मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखो, हम एक एग्जांपल भी ले रहे हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और उसका ऑर्डर हमारे पास है 5/2, तो हम अलग एक मैट्रिक्स बी के साथ तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जबकि बी का नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है ना, तो इसीलिए बी का नंबर ऑफ रोज 2 होगा और नंबर ऑफ कॉलम्स जो भी हो सकता है। तो देखो, तो हम ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा और जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा ना, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर 5/p आएगा, जो हमारे पास रूल था। वैसे ही यहाँ पर भी नंबर ऑफ कॉलम्स और जो रोज, मतलब यहाँ पर पी पे कट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही याद रखो। तो हमारे पास बचा क्या? m और n। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा m/n। समझ रहे हो? मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से तुम्हें बता रही हूँ। ये देखो, एग्जाम्पल में क्या है ना, a इक्वल्स टू 5 - 1 2 4 0 3, b इक्वल्स टू 0 3 1 2 4 1, ऐसा टाइप है। तो मुझे बताओ कि a का ऑर्डर क्या है? यहाँ पर 2 ठो रो है, 3 कॉलम है, मतलब यहाँ इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2, क्योंकि 2/3 हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा 2/3, क्योंकि 2 ठो रो है और 3 कॉलम है। वैसे ही बी का ऑर्डर क्या है ना, 3/2 फर्स्ट रो आएगा, मैं बताई। तो यहाँ पर रो 3 है, कॉलम 2 है। अब मुझे बोलो कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा और जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? मैं बताई, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब वो दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मैट्रिक्स जो मिलेगा उसका ऑर्डर 2/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सोल्यूशन लिखेंगे। देखो, बहुत ध्यान से देखो, इजी में ही ये एक एग्जांपल से ही सब कुछ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तुम्हें पता चल जाएगा।
कि वो कैसे होगा। ठीक, देखो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे ना, a इंटू बी करेंगे। देखो मैं अभी तुम्हें बताई कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 2/2 ये ऑर्डर में आएगा। 2/2 का मतलब क्या है, जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एंट्रीज आएगा हमारे पास A11, A12, A21, A22, क्योंकि ये A21 है, ये A22, ये आएगा क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 है, तो इसीलिए खाली 4 एलिमेंट ही आएगा। ठीक, अब हम पोजीशन जैसे दिया है ना वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो A11 है, A11 का मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, ये मैट्रिक्स में फर्स्ट रो क्या है, 5 - 1 2, बी मतलब बी का कॉलम क्या है 0 1 4, यहाँ पर 1 1 है, मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखो A21 है, मतलब किसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए और बी में जो दिया है 5 - 1 2 4 0 3, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट रो में क्या है 5 - 1 2 0 1 4, तो मैं एक एक करके मल्टीप्लाई कर रही हूँ 5 इंटू 0, ये देखो 5 इंटू 0, फिर प्लस करेंगे, देन -1 इंटू 1, फिर प्लस करेंगे 2 इंटू 4, ऐसे टाइप करेंगे। तो क्या मैं बोली ना 5 इंटू 0, देन प्लस -1 इंटू 1, देन प्लस 2 इंटू 4, ये हो गया हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। वैसे ही जो A21 है, हाँ A21 है, A21 में है हमारे पास सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो में क्या है 403, फर्स्ट कॉलम में 0 1 4 है, मतलब 4 इंटू 0, 0 इंटू 1, 3 इंटू 4, तो 4 इंटू 0, हाँ फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो में है 403, 4 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4, ऐसा टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट इधर हम लिखेंगे, मैं अलग एक कलर चेंज करूँ क्योंकि ज्यादा नहीं है, तो देखो नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और फर्स्ट रो मतलब ये 5 - 1 2, सेकंड कॉलम क्या है 3 2 1 है, सेकंड रो 3 2 1 है, तो 5 इंटू 3 -1 इंटू 2, 2 इंटू 1, तो 5 इंटू 3, ये देखो 5 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 2, देन प्लस, देन 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, ये आ जाएगा। फिर 403 है ना, वैसे ही यहाँ पर हम लिखेंगे 403 मतलब 4 इंटू 3 4, देन 0 0 इंटू 2, देन प्लस 4 0, नेक्स्ट क्या है 3 है, मतलब 3 इंटू 1, ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो मैट्रिक्स क्या आएगा 5 इंटू 0 मतलब 0, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा +8, वैसे ही ये 0 प्लस 0 प्लस 12, देन ये 15 -2 प्लस 2, देन 12 प्लस 0 प्लस 3, ये आ गया। देन इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 7, और ये तो 15 आ जाएगा, देन ये 12 और ये 15, ऐसे होगा। आशा करती हूँ कि ये जो मैं समझाई ये तुम्हें समझ आ जाएगा। अगर ये वाला क्वेश्चन तुम्हें हो गया तो मैं अलग एक क्वेश्चन दे रही हूँ, एक बार मुझे कमेंट में बताना कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो क्वेश्चन ये है कि a इक्वल्स टू 5
1 0 3, then b equals to 1 0 1 and 0। ठीक है, ये क्वेश्चन को मल्टीप्लाई तुम्हें करना है और क्या सोल्यूशन आया मुझे कमेंट में बताना, a into b। हाँ, थैंक यू।